उत्तराखंड पुलिस कह रही है कि हल्द्वानी के बनभूलपुरा में 8 फरवरी को हुई हिंसा पूर्व नियोजित थी। ये पहले से तय था कि जब प्रशासन की टीम अवैध निर्माण हटाने के लिए आएगी तो उन पर पत्थरों और पेट्रोल बम से हमला किया जाएगा। अब जांच चल रही है, आरोपियों की धरपकड़ चल रही है, उन्हें करोड़ों रुपए की वसूली के नोटिस भेजे जा रहे हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस नहीं भाजपा की सरकार है। ये सब कार्रवाई तो होनी ही थी। ये बात दंगाई और उनके सरगना पहले से जानते थे, तो फिर उन्होंने ये सब किया क्यों? इस बात को समझना हम सभी के लिए बहुत आवश्यक है। इसके लिए विषय को थोड़ा बदलते हैं। अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि पर भी अवैध अतिक्रमण था। 500 वर्ष तक वे हटने को तैयार नहीं हुए। आक्रमणकारियों की संतानों को भली भांति पता था। वे जानते थे कि कानूनी लड़ाई वे जीत नहीं सकते। सत्य एक ना एक दिन सामने आ ही जाएगा। लेकिन अंतिम क्षण तक उन्होंने हार नहीं मानी। रणनीति सफल रही और उस अवैध अतिक्रमण का भरपूर इनाम मिला। न्यायपालिका द्वारा अयोध्या से 25 किलोमीटर दूर उन्हें 5 एकड़ की भूमि मिली, जहां नई मस्जिद बनाई जा सके। अब वे खुलकर कह रहे हैं कि एक दिन फिर से वे अयोध्या तक पहुंच जाएंगे। जो भूमि आपसी सौहार्द के नाम पर दी गई है, वो भारत विरोधी षड्यंत्रों का नया केंद्र बनेगी। इसके लक्षण अभी से दिख रहे हैं। मोलभाव का ये मजहबी तरीका बहुत आजमाया हुआ है। जब अयोध्या में अपवित्र ढांचा हटाया गया था, तब भी उन्होंने तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर दबाव बनाकर ढेरों लाभ लिए थे। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनवाया ताकि हिंदुओं को न्याय के आधारभूत अधिकार से भी वंचित किया जा सके। वक्फ बोर्ड कानून में बदलाव कराए ताकि हिंदुओं की किसी भी धरती को हड़पने का कानूनी अधिकार मिल जाए। बाबरी ढांचे की कीमत वसूलने का ये क्रम 2014 तक जारी रहा, जो अलग रूपों में आज भी चल रहा है। काशी, मथुरा, भोजशाला समेत हजारों मस्जिदों में झांकते प्राचीन मंदिर स्पष्ट देखे जा सकते हैं। फिर भी वे मानने को तैयार नहीं। उनकी रणनीति बहुत स्पष्ट है। हम एक मंदिर मुक्त कराकर खुश हो रहे हैं। उनकी गिद्ध दृष्टि पूरी भारत भूमि पर है। हल्द्वानी का ये क्षेत्र इकलौता नहीं है। देश के लगभग हर राज्य और हर नगर में ऐसी अवैध बस्तियां बसाई गई हैं, अधिकांश हड़पी हुई भूमि पर। उत्तराखंड की सीमा चीन के अधिकार वाले तिब्बत और नेपाल से लगती है। यहाँ पर चल रहा जनसांख्यिकीय परिवर्तन एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है। कांग्रेस के ही शासनकाल में बड़ी संख्या में बाहर से लाकर मजहबी आबादी बसाई गई। सोनिया गांधी की विश्वास पात्र रहीं दिवंगत कांग्रेस नेता इंदिरा हृदयेश को हल्द्वानी की ये अवैध बस्ती बसाने का श्रेय जाता है। आज उनके परिवार की राजनीति इसी अवैध बस्ती के वोटरों पर आश्रित है। लंबी न्यायिक लड़ाई के बाद ये भूमि खाली कराने का आदेश हुआ। पहले विरोध प्रदर्शन और अब हिंसा करके उन्होंने स्पष्ट संदेश दे दिया कि वे जगह खाली नहीं करेंगे। हिंसा के नाम पर कुछ लोग जेल जाते हैं तो ये कोई बहुत बड़ी कीमत नहीं है। उन्हें पता है कि ऐसे ही दबाव बना रहा तो भारत का पूरा तंत्र घुटने टेक देगा। सौदेबाजी होगी और रेलवे की भूमि खाली करने के बदले में वे मोटी कीमत वसूल सकेंगे। हो सकता है कि इन्हें उत्तराखंड में ही किसी अच्छी भूमि पर ले जाकर बसाया जाए। वहां पर उनके मकान और दुकानें भी सरकार ही बना कर दे, उसी तरह जैसे अयोध्या में 5 एकड़ भूमि दी गई। अतिक्रमणकारियों और अपराधियों को पुरस्कृत करने की ये शैली केवल भारत में ही चलती है। देश में सेना और रेलवे के बाद सबसे अधिक भूमि वक्फ बोर्ड के पास है, लेकिन ये अतिक्रमणकारी वक्फ की जमीन पर नहीं बसाए जाएंगे। उन्हें तो उन सभी रणनीतिक रेलवे लाइन और हाईवे पर नियंत्रण करना है जो किसी भी आपात परिस्थिति में अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। वे देश में ढेर सारे चिकन नेक बनाना चाहते हैं। भारत का सेकुलर तंत्र इस काम में उनका सहायक है। हल्द्वानी में हुई हिंसा को किसी क्रिया की प्रतिक्रिया समझना भूल होगी। ये हिंसा उनकी रणनीति का हिस्सा था। अब तक के अनुभवों के हिसाब से
वे हर बार इसमें सफल होते रहे हैं। इस बार न होने पाए, इसके लिए न्यायपालिका और सरकारों पर कड़ी दृष्टि बनाए रखना होगा। सनातन एकता शक्ति। हमारा मुख्य उद्देश्य समाज के सामने सच रखना और जागरूकता लाना है। आप इन वीडियो को समाज जागरूकता के लिए जैसे मर्जी यूज कर सकते हैं। जय श्री राम, जय सनातन।